है जीवन सूत्र का, अपने जीवन में बहुत बोल्ड बनो। इतने बोल्ड बनो कि जब आपको हा कहना है तो हा ही कहो। कई बार संकोच के कारण हमको हा कहना होता है, लेकिन हम कह नहीं पाते। फिर बाद में पछताते रहते हैं कि अरे समय था, मुझे हा कहना चाहिए था, मुझे तो मान्य था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं दिखाई, हा नहीं कह पाया हूं। यह भी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि हम कई चीजों को ना कहना चाहते हैं, लेकिन कई बार लोगों के प्रेशर के अंडर, कभी पत्नी ने कहा है तो ना कैसे कहूं, बच्चों ने कहा है तो ना कैसे कहूं, मां बाप ने कहा है तो ना कैसे कहूं, इस बोझ के तले हम जिंदगी भर दबते रहते हैं। हमें ना कहना होता है, वो काम हमें करना नहीं होता है, लेकिन अंडर प्रेशर, समाज का प्रेशर होगा, लोगों का प्रेशर होगा, प्यार का प्रेशर होगा, इर्द गिर्द के लोगों का प्रेशर होगा, उसको हम हाँ कहते हैं। अब वो काम तो हम करना नहीं चाहते क्योंकि हमें मान्य नहीं, इसलिए ना ईमानदारी से हम उसको न्याय दे पाते हैं, ना ही जिनको हमने हाँ कहा है उनको न्याय दे पाते हैं। इसलिए हमेशा जीवन में याद रखिए कि जब भी आपको किसी चीज को हाँ कहना है तो हाँ कहिए। जब आपको ना ही कहना है, ऐसा आपको लगता है, अंदर से लगता है, विचारों से लगता है, जो भी आपके मूल्य उसके कारण आपको लगता है कि मैंने ना ही कहना चाहिए, तब बहुत ही कठोरता से, दृढ़ता से ना कहिए, केवल नम्रता से और प्यार से ना कहिए, ताकि कम से कम आगे के व्यक्तियों को बुरा लगे। इतना हम ध्यान में रखेंगे। तीसरा जीवन सूत्र है जिसके कारण हम पूरी तरह से अपने जीवन में आनंदित बन सकते हैं। अब याद कर कर देखिए, जब भी आपके जीवन में आप कोई भी काम पूरी तन्मयता से करते हो, पूरे कंसंट्रेशन से करते हो, तो उसका परिणाम क्या होता है? एक व्यक्ति खेल के मैदान में 2 घंटे खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है। 2 घंटे बाद में उसका शरीर पूरी तरह से थक जाता है, इतना थक जाता है कि उसके उठना मुश्किल हो जाए, पूरी तरह से थका हुआ है, चलना मुश्किल हो जाए। इसके बावजूद वो बहुत आनंदित होता है, बहुत आनंद महसूस करता है, क्योंकि ये 2 घंटे वो खेला, बास्केटबॉल खेला या फिर कोई और गेम खेला। ये गेम खेलते वक्त वो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड था, समरसता से खेल रहा था, एकाग्रता से खेल रहा था, तन्मयता से खेल रहा था। इस कारण 2 घंटे जो उसने तन्मयता से कोई काम किया है, तो उसका उसे बोझ महसूस नहीं होता है, उसकी तकलीफ महसूस नहीं होती है। हालांकि शारीरिक तकलीफ बहुत हो चुकी है, लेकिन महसूस नहीं होती है, केवल उसे आनंद मिलता है। कोई भी काम की आप याद निकाल कर देखिए, जो काम आप तन्मयता से करते हो, उस काम में से आपको हमेशा आनंद मिलता है। चाहे वो काम कठिन हो, चाहे बहुत परिश्रम उसके लिए करने पड़े हो, चाहे आप एक जगह बैठकर एंजॉय कर रहे हो, नाटक देख रहे हो, कोई परिश्रम नहीं कर रहे हो, 2 घंटे आप नाटक देखते हो या फिर सिनेमा देखते हो, पूरी तरह से तन्मयता से देखते हो, उनके पात्रों के साथ में एकरूप हो जाते हो, शायद उनके साथ में आप रोते हो, उनका दुख देखकर, उनकी हंसी देखकर हंसते हो। 2 घंटे बाद में आपको बहुत आनंद महसूस होता है। जो भी काम हमारे जीवन में हम तन्मयता से करते हैं, एकाग्रता से करते हैं, कंसंट्रेशन से करते हैं, वो काम हमेशा हमें आनंद देकर जाता है। अगर ये हमको पता है, तो दूसरी ढंग से हमने क्यों नहीं सोचना चाहिए? हम अगर दूसरे ढंग से सोचे कि मेरे जीवन में मैं जो भी करूंगा वो पूरी तन्मयता से करूंगा, एकाग्रता से करूंगा, तो जीवन में आप जो भी करेंगे वो एकाग्रता से करेंगे, तन्मयता से करेंगे, तो आप हमेशा आनंद आपको मिलता रहेगा, आपका जीवन ही आनंदमय बन जाएगा। इसलिए निश्चय करिए कि मैं अपने जीवन में जो भी करूंगा
वो पूरी तन्मयता से करूंगा, एकाग्रता से करूंगा। जो वर्तमान का ये क्षण है उसको पूरी तरह से जीऊंगा। इस वर्तमान के क्षण पर भूतकाल की जो भी छाव होगी वो नहीं गिरने दूंगा। भूतकाल में मेरे जीवन में कुछ बुरा हुआ है, उसके मुझे परिणाम मेरे जीवन में मिले हैं, उसका डर भी मेरे दिमाग में मैं नहीं आने दूंगा, उसकी छाव भी नहीं गिरने दूंगा। और भविष्य के बोझ, क्या होगा, कैसे होगा, वो बोझ भी मैं इस पर आने नहीं दूंगा। इस ढंग से वर्तमान का हर क्षण मैं हमेशा समरसता से जीऊंगा, तन्मयता से जीऊंगा, एकाग्रता से जीऊंगा। ये अगर हम हमारे जीवन में तय करते हैं तो हमारा पूरा जीवन ही आनंदमय बन जाता है। इसलिए उस ढंग की मनोवृत्ति, उस ढंग की एक मानसिक स्थिति हमको पैदा करनी पड़ेगी। जो भी करेंगे ईमानदारी से करेंगे, तन्मयता से करेंगे, केवल ढोएंगे नहीं, केवल करना है इसलिए करेंगे नहीं, मन लगाकर करेंगे।